गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट क्लास में। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 2। देखिए, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। आपको आज मैं समझाऊंगी कि ये सेकुलरिज्म वर्ड है क्या और आखिर इसके क्या क्या काम है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेकुलरिज्म सेपरेट पावर, रिलीजन पावर एंड स्टेट पावर को सेपरेट करती है। क्या? सेकुलरिज्म। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग कर देना। तो रिलीजन पावर को और स्टेट पावर को सेकुलरिज्म सेपरेट करती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट, सेकुलरिज्म जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट? स्टेट के पावर के। स्टेट का जो पावर है वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट के पावर मतलब अपना डोमिनियंस ना दिखा पाए स्टेट पावर, इससे हमें प्रोटेक्ट करती है सेकुलरिज्म। ठीक है। दूसरा, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, टायरनी मतलब क्रूएल यूज ऑफ पावर ऑफ मेजॉरिटी। कोई मेजॉरिटी है वो अपने पावर का क्रूअल यूज कर पाए, गलत तरीके से यूज कर पाए, उसको टायरनी कहते हैं। तो उस चीज से भी हमें सेकुलरिज्म बचाता है। ठीक है, तो ये हो गए दो पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे कि हमें सेकुलरिज्म भाई किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टायरनी को हिंदी में कहेंगे निरंकुशता। निरंकुशता। अब ये निरंकुशता क्या है भाई? निरंकुशता का मतलब है जैसे बेलगाम। अंकुश तो हो गया, अंकुश मतलब होता है रुकावट, और निरंकुशता हो गया बेलगाम, बिना किसी लगाम के। तो ये अपने क्रूएल पावर को मेजॉरिटी हावी ना कर ले, इस वजह से हमें सेकुलरिज्म जो है प्रोटेक्ट करता है इन चीज़ों के ग्राउंड्स पे। नाउ व्हाई इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, मतलब रिलीजन पावर और स्टेट पावर जो है, व्हाई इंपॉर्टेंट टू सेपरेट। सेपरेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, क्यों सेपरेशन जरूरी है, अलग करना क्यों जरूरी है? देखो, टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली मतलब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो ये ज़रूरी है कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिकली फंक्शन करता रहे, उसमें कोई अड़चन ना आए। ठीक है, तो स्टेट को और रिलीजन को क्या करना ज़रूरी था? अलग करना ज़रूरी था, ताकि हम ऐसे वर्क कर पाए, डेमोक्रेटिकली वर्क कर पाए। दूसरा, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम इंडिविजुअल, किसी एक इंसान की फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर पाए। टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, यानी कि कोई भी एक इंसान इंडिया का एक अपने किसी रिलीजन को छोड़ भी सकता है और दूसरे किसी रिलीजन को अपना भी सकता है, वो उसकी चॉइस होगी। ठीक है, देखिए, धार्मिक चुनाव का अधिकार, हिंदी में अगर मैं बात करूं, धार्मिक चुनाव का अधिकार यानी राइट, उसको धार्मिक चुनाव का अधिकार है। वो अपने मन से कोई भी अपना धर्म छोड़ भी सकता है, दूसरा धर्म अपना भी सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। दूसरा, टू इंटरप्रेट टीचिंग डिफरेंटली, यानी कि रिलीजन को कैसे डिफरेंटली टीच करना है, ये भी इनके एक फ्रीडम के अंदर आ गया है। ठीक है, नाउ इंडियन सेकुलरिज्म क्या है भाई? इंडियन सेकुलरिज्म चलो समझते हैं। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है, वो किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। ठीक, डोमिनेशन मतलब कि किसी पे चढ़ नहीं सकती। अपनी बात मनवाने के लिए या अपना धर्म मनवाने के लिए कोई भी किसी को डोमिनेट इंडिया में नहीं कर सकता। ठीक है, ये उनकी पर्सनल चॉइस ही होगी, इंडिविजुअल चॉइस होगी कि उनको कौन सा धर्म लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा अपनाना है, कौन सा नहीं अपनाना है। तो डोमिनेशन यानी कि कोई भी किसी पे दबाव नहीं डाल पाएगा, कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन कम्युनिटी पे। ठीक है, दूसरा है मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी, और एक ही रिलीजन कम्युनिटी के भी मेंबर एक दूसरे पे डोमिनेशन नहीं बना सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, भले ही वो एक ही कम्युनिटी के मेंबर हों, वो भी किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेम कम्युनिटी के होने के बावजूद वो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तीसरा, स्टेट डज नॉट एनफोर्स पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि हमारा जो देश है किसी एक रिलीजन को एनफोर्स नहीं करता, यानी लागू नहीं करता है, ठीक है। एनफोर्स यानी लागू, एक रिलीजन को नहीं लागू करता। हमारा जो इंडिया देश है वो एक रिलीजन को नहीं कहता है, वो नहीं कहता है कि इंडिया हिंदुओं का देश है या मुसलमानों का देश है या फिर एसेट्रा एसेट्रा, बट नहीं कहता है क्योंकि स्टेट नहीं कर सकता है ऐसा, बिकॉज वी आर इन सेकुलर कंट्री, ठीक है। नॉर टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और किसी की रिलीजन फ्रीडम को भी टेक अवे नहीं कर सकता, छीन नहीं सकती सरकार किसी भी रिलीजियस फ्रीडम को किसी भी इंसान के, ठीक है। उसको हिंदू धर्म अपनाना है, मुस्लिम धर्म अपनाना है, अपने कुछ भी काम करने हैं रिलीजियसली, तो उसको टेक अवे नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी सेकुलरिज्म की, इंडिया में कैसा है। अब बात करते हैं कि डोमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ये जो डोमिनेशन मैंने बताया, कोई किसी पे दबाव न डाले, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको कम करने के लिए या इसको हटाने के लिए, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स उठाए, क्या क्या स्टेप्स उठाती है वो, तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस, देखो इंडियन स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट डोमिनेशन, डोमिनेशन को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे करें, तो उसके 3 यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे करती है गवर्नमेंट। स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, क्या करती है गवर्नमेंट कि एक स्ट्रैटेजी अपनाती है जो कि डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है। इसकी अगर मैं हिंदी में बात करूं, डिस्टेंस किससे मेंटेन करता है, धर्म से, किसी भी धर्म से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, धर्म से दूरी, धर्म से दूरी कौन रखता है, खुद को, गवर्नमेंट, ठीक। दूसरा है स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब बीच बचाव करना, नॉन इंटरफेरेंस मतलब भाई मतलब ही नहीं है, कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि वो ये स्ट्रैटेजी अपनाती है कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी भी रिलीजियस मैटर पे, ठीक। तो ये समझ लीजिए अहस्तक्षेप, अहस्तक्षेप की नीति, या गैर हस्तक्षेप होता है वैसे, गैर हस्तक्षेप की नीति, गैर हस्तक्षेप की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो गैर हस्तक्षेप यानी कि कोई भी भैया हम नहीं करेंगे बीच बचाव, ठीक। थर्ड है स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब देखिए ये दोनों ही वर्ड बहुत अलग है, ये नॉन इंटरफेरेंस था और ये इंटरवेंशन है, यानी कि हस्तक्षेप की स्ट्रैटेजी। अब देखिए हस्तक्षेप कैसे मामलों में कर सकती है, हस्तक्षेप कुछ पर्टिकुलर मामलों में ही कर सकती है गवर्नमेंट, पूरे रिलीजियस मैटर पे वो इंटरवेंशन नहीं कर सकती। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या हुआ था, अब अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो वो एक पर्सनल लॉ है, तो उसमें स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन अपनानी पड़ी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि अनटचेबिलिटी, हिंदू वाले रिलीजन में अनटचेबिलिटी थी, मौजूद थी, यानी कि छुआछूत वाली जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में, उसको ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए इनको इंटरवेंशन करना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा कि भाई ये रूल गलत है, ये और लोगों के लिए बहुत गलत है जो अनटचेबिलिटी के अंदर आते हैं, यानी कि जिनको फेस करना पड़ता है ये सब, उनके लिए तो ये वाली हरकत अनटचेबिलिटी वाली बहुत गलत थी, है ना। उनके साथ कितना बुरा होता था, तो इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया। तो आप एक एग्जांपल डाल सकते हैं अनटचेबिलिटी का, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक और बार इंटरवेंशन किया था हिंदू लॉ में ही कि वो प्रॉपर्टी जो है वो लड़के को ही मिलती थी, बट फिर बाद में हो गया कि लड़की को भी मिलेगी, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, जन्मजात वाली जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, मदर फादर दादा दादी वाली, वो सीधा बेटे को ही मिलती थी, लेकिन अब लड़कियों के भी राइट्स हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें भी इंटरफेरेंस किया गया था और एक अनटचेबिलिटी को बैन किया था, ठीक है, बैन्स अनटचेबिलिटी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आधी हुई है, आधा और बाकी है, इतना ही बाकी है, छोटी सी क्लास होगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।